जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार सतीश ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम का जो कि एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन जो कि आज 10 जनवरी के डेट में आ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास डेली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्था वृद्धावस्था, रोगावस्था, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्था बौद्ध धर्म से क्या कहलाती है? 4 महाचिन्ह कहलाती है। इसका जो राइट आंसर 4 महाचिन्ह हो जाएगा। अब दोस्तों हम बता दें, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, घानानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत के किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। अब यदि हम बात कर ले घानानंद की, तो घानानंद की यदि हम बात कर लें तो घानानंद नंद वंश से संबंधित है। इसके पूर्व में यदि हम बात कर लें तो महापादम नंद इनके पिता थे। और इसमें यदि हम बात कर लें, घानानंद को हराने वाला अंतिम जो कि भारत का शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। वो चाणक्य की सहायता से घानानंद को हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितनी भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99। अब दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, इसमें कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक की राज सिंहासन पर बैठने में उनकी मदद की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राधा गुप्त। राधा गुप्त इनको राज सिंहासन प्राप्त करने में मदद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। उस समय शासक की यदि हम बात कर ले, गुजरात में भीम प्रथम थे। भीम प्रथम गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद व उत्तराधिकारी थे। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत के विजयों के वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है, जिसकी शासन अवधि क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहने का अर्थ पूछ रहा है इल्तुतमिश की शासन अवधि कितना थी, तो 1211 से 1236 हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी माने जाते हैं, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीसी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांपनाह नगर। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात कर ले, जो कि 23 भाषाओं का विद्वान था, इसे 23 भाषाओं का विद्वान कहा जाता है। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है, क्रूर शासक भी इसे कहा जाता है। दोस्तों ये शासक मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसके गलत नीतियों की वजह से ये बार बार अपने असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह किस युद्ध से नाम से जाना जाता है? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, जो कि दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा और मेदिनी राय और राणा संगा के द्वारा बाबर को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया था आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागर लिपि का उपयोग किया? शेरशाह सूरी,
जो कि शेर शाह सूरी है, जो कि बिहार से अफगान वंश से संबंधित है। अफगान वंश का ही एक शाखा थी शेर शाह सूरी, जो कि सूरी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, चौथ और सरदेश वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, चौथ क्या होता है और स्वदेश क्या होता है, मैं आप सभी को पहले बता दूं। चौथ जो होता है वो अन्य देशों से लिया जाता है, और सरदेश की यदि हम बात कर लें, उसमें अपने क्षेत्रों से ही टैक्स लिया जाता था। इनके पीछे मुख्य उद्देश्य था, अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। राइट आंसर की यदि हम बात कर लें, वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है। दोस्तों, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय के द्वारा रचित पुस्तक है अमुक्तमाल्यद। इसका जो वर्ण विषय है लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। इसमें राइट आंसर की यदि हम बात कर लें, इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 13 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबादा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक अमर अनशन प्रदान किया था। दोस्तों, मैकडोनाल्ड अवार्ड की यदि हम बात कर लें, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा घोषणा किया गया था। इसके विरोध यरबादा जेल में गांधी जी ने मृत्यु तक आमरण अनशन प्रदान किया था, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इसके विरोध में 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट भी हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले, 1923 ईस्वी में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, यहाँ पे स्वराज पार्टी की यदि हम स्थापना की बात कर ले, 1923 ईस्वी में आप लोग देख सकते हैं। संस्थापक की यदि हम बात कर ले, जो कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू है, इनके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था व्यवस्थापिक कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर उत्कृष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, चंपारण में प्रचलित तीनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति की व्यवसाय क्या थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कि बिहार से जो बिलोंग करते हैं, चंपारण में एक तीनकठिया पद्धति थी, जिसमें किसानों को अपने 3/20 हिस्से पे नील की खेती करना आवश्यक था। इसी से संबंधित नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1860 के करीब में यूरोपीय कंपनी द्वारा नील की खेती करने के लिए भारतीय किसानों को तरसाया जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसान अपने भूमि में कम से कम 3/20 भाग पे अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे। इसी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में चलाया गया था। अप्रैल 1917 में चलाया गया था। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को रामचंद्र शुक्ल से भेंट हुई थी, जिसके कारण वे अपने समस्या को बताए थे, और महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, और इसी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, खेरा सत्याग्रह समाप्त कब हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब गांधी जी को ज्ञान हुआ कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो इसके वहन में सक्षम हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि खेरा सत्याग्रह को महात्मा गांधी के द्वारा समाप्त किया गया था, जब उनको मालूम चला कि जो किसान कर देने में सक्षम है उन्हीं के द्वारा टैक्स लिया जाएगा, तो महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय जस्टिस असेंबली में बम फेंकने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। राइट आंसर की यदि हम बात कर लें, इस प्रकार से पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 1929 में 14 सूत्री मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा
14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत की गई थी। और हाँ, लाहौर अधिवेशन, जो कि मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बता दूंगा आपको। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक अलग राष्ट्र जो कि पाकिस्तान की मांग किया गया था। पाकिस्तान शब्द की यदि हम बात कर लें, वो रहमत चौधरी अली के द्वारा नामांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिनका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि दिल्ली लीग पाकिस्तान की मांग मरवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को, जो कि आज़ादी से ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जीके पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जीके आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।